हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा के इस कोर्स में कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री सीखेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस नहीं अलजेब्रा के, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। डिग्री जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और क्योंकि हमने थ्योरी में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या था कि डिग्री जो होती है एक कंप्लीट एक्सप्रेशन की होती है और जो पावर होती है वो पर्टिकुलर वेरिएबल या टर्म की होती है। तो टर्म क्या होता है? टर्म ये एक पद होता है, ठीक है, और जो एक्सप्रेशन होता है या व्यंजक होता है वो टोटल होता है। तो ये दो चीजें हमें काफी क्लियर हैं। तो अब हम यहाँ पे डिग्री कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले वाले व्यंजक में देखते हैं, एक्सप्रेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे 3x की पावर 4 है, 5x क्यूब है, 7x की पावर 1 है और x की पावर 8/x है, तो पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें देखने में आ रहा है कि जो x की पावर 4 वो मैक्सिमम पावर है, तो हम क्या कहेंगे, जो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब डिग्री के केस में डिग्री हमें कैसे कैलकुलेट होती है? हमें पावर्स से कैलकुलेट होती है। डिफरेंट वेरिएबल्स की पावर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें क्या है कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें हमारी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें पावर क्या होती है? ऐड हो जाती हैं, और जो डिवीजन होता है उसमें हमारी पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये दो चीजें हमें बिल्कुल याद रखनी है। तो यहाँ पे x और y है, दोनों की पावर 1 है, तो ये दोनों ऐड होके इसकी पावर 2 हो जाएगी। फिर इसी तरह से yz दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 पावर है, तो इसकी भी 2 हो जाएगी और इसकी भी 2 हो जाएगी। तो हमें डिग्री जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर लेंगे, तो मैक्सिमम भी 2 ही है, तो हमारी जो कोटि आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है और x प्लस वाई प्लस के साइन से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लस के साइन में हम पावर्स को ऐड नहीं करते, हम मल्टीप्लाई के साइन में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे x की 1 है, y की 1 है, तो टोटल x प्लस वाई की कितनी हो जाएगी? वो भी 1 ही रहेगी। जैसे कि हमारी इस एक्सप्रेशन में 2 सबकी थी, बट टोटल करके भी वो 2 ही आई, क्योंकि हमारे साइन प्लस माइनस लगे हुए हैं, उसमें हम पावर्स को एज इट इज ले लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई है तो उसकी पावर 1 ही रहेगी, और x उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल पावर हमारी 2 हो जाएगी इस टर्म की, इस पद की। तो इसी तरह से आगे वाले पद भी ऐसे ही हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो इनकी भी 2 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि हमारी यहाँ से डिग्री कितनी कैलकुलेट होके आती है? डिग्री हमारी 2 कैलकुलेट होके आती है। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले में a² a प्लस बी का होल a प्लस बी लिखा हुआ है, b² और फिर से ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा हुआ है, c² c प्लस a लिखा हुआ है। तो फिर से यही करेंगे, यहाँ पे a की पावर 2 है तो ये 2 इसकी पावर हो गई और इधर 1 हो गई, तो टोटल 3 हो गई। इसी तरह से आगे वाले में 2 + 1 3 हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी। तो अगर हम इसकी कोटि की बात करें या डिग्री की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, क्योंकि हमें सारे टर्म्स की मैक्सिमम पावर लेनी है, तो मैक्सिमम तो यहाँ पे भी 3 है। एक चीज यहाँ पे और हम नोटिस कर सकते हैं कि ये सारे लाइक टर्म्स वाले हमने व्यंजक लिए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे xy दो सबकी पावर थी, टोटल पावर जो टर्म की थी वो 2 थी, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स बोलेंगे, समघातीय पद बोलेंगे, इनकी घातें सेम हैं। तो ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है, तीसरा एक्सप्रेशन है और चौथा एक्सप्रेशन है, ये सारे क्या हैं? समघाती एक्सप्रेशन है, और इनके जो पद हैं वो समघातीय पद हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो समघातीय व्यंजक क्या होता है? जिनके सारे पदों की घातें बराबर हों उनको समघातीय व्यंजक बोलते हैं या होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो समघातीय नहीं है, क्योंकि पहले वाले टर्म की पावर 4 है, सेकेंड वाले टर्म की पावर 3 है, तो ये एक तरह से समघातीय नहीं है। तो आगे हम इस कोटि के कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा जो कि बेसिक ऑफ थ्योरी है, और ऐसा मेनली आइडेंटिटीज के केस में होता है। ठीक है, आइडेंटिटी जिसको हिंदी में सर्वसमीका बोलते हैं,
ये फॉर्मूले हमने सब ने देखे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिटीज हैं, ये किसी भी a और b की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के लिए किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इनकी डिग्री देखें तो राइट हैंड साइड की डिग्री देखें तो वो 2 है, क्योंकि 1 1 और उसकी पावर 2 है तो 2 हो जाएगी। इसी तरह से इस सेकेंड वाले टर्म में भी 2 है और थर्ड वाले टर्म में भी 2 है। ठीक है, तो जो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो राइट साइड की डिग्री है वही लेफ्ट साइड की भी डिग्री है। लेफ्ट साइड को अगर हम आंसर मान लें और राइट साइड को हम क्वेश्चन मान लें, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो इसमें देखने में ये आ रहा है कि दोनों साइड की डिग्री बराबर है। तो इस रूल को हम आगे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे कि डिग्री ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू डिग्री ऑफ आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उनमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लूसेंट की बुक है या फिर राकेश यादव पब्लिकेशंस की बुक है या फिर अभिनय शर्मा जी की बुक है। तो इन सब बुक्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और अपने रूल को हम ध्यान रखेंगे। रूल क्या था हमारा कि क्वेश्चन की डिग्री इक्वल टू सोल्यूशन की डिग्री या आंसर की डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो इक्वल है और इतना बड़ा व्यंजक दिया हुआ है, उसको उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन की डिग्री निकालेंगे। डिग्री कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखें जो ऊपर की डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री आपकी m है और डिनोमिनेटर की सारे टर्म्स की डिग्री, सारे वेरिएबल्स की डिग्री माइनस m है, तो टोटल डिग्री क्या हो जाएगी, माइनस m हो जाएगी। तो अगर हम ओवरऑल फंक्शन की डिग्री कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो m माइनस और माइनस ऑफ m हो जाएगा, तो ये टोटल जुड़ के m प्लस m हो जाएगा और 2m डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब क्योंकि 2m क्वेश्चन की डिग्री मिल गई है हमें, तो हम आंसर्स में हमें चेक करना होगा। तो आंसर में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए x अपॉन वाई। तो x की डिग्री 1 है यहाँ पे और y की डिग्री 1 है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, 1 माइनस 1 डिवीजन में माइनस हो जाती है, तो इसकी डिग्री आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 1 लिखा हुआ है। 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो वेरिएबल की डिग्री 0 है। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की पावर को कहते हैं, तो वेरिएबल की पावर यहाँ 0 है, तो इसकी भी डिग्री आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड ब्रैकेट में पावर m लिखा हुआ है। ठीक है, तो x की डिग्री यहाँ पे 1 दिखाई दे रही पावर, y की 1, z की 1 और w की 1 1 पावर सबकी दिखाई दे रही है और सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल मिलके 4 हो जाएगा। और क्या होता है कि जो पावर की अगर पावर होती है, ठीक है, पावर की पावर यहाँ पावर 4 है और 4 की भी पावर m है, तो पावर की पावर जब होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 इंटू m हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आंसर में ये 4m आ रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, हमें 2m लाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी अंदर 4 हो जाएगी यहाँ पे और फिर उसकी पावर m/2 है, तो 4 इंटू m/2 कर देंगे और यहाँ से हमारी 2m डिग्री आ जाएगी ऑप्शन की। तो इस तरह से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि इस मेथड से हम काफी बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ। क्वेश्चन को देखते ही हम उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, केवल डिग्री बस हमें नोटिस करनी होती है और अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन डिग्री का और भी क्वेश्चंस में देख लेते हैं तो डिग्री निकालना बहुत ही आसान तरीका है, जैसा कि हमने देखा। लेकिन सभी क्वेश्चंस को हम इस मेथड से नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि केवल कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जो इस मेथड से किए जा सकते हैं और आप जब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन a ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a इंटू a माइनस बी, फिर से अगला b c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b माइनस c, इस तरह का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को नोटिस करें तो इसमें 3 टर्म है। ठीक है, तीनों टर्म सिमेट्रिकल टाइप के हैं, मतलब क्या है कि इनमें सिमेट्री है, इनकी पावर्स जो हैं वो भी सिमिलर हैं। तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते थे, इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते थे, होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलते थे। ठीक है,
तो हम इस मेथड को, जो डिग्री वाला मेथड यूज कर रहे हैं, मेनली उन्हीं क्वेश्चंस में यूज कर पाएंगे जहां पे होमोजीनियस एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि तीनों टर्म की डिग्री सेम है, तो हम किसी एक टर्म की डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पावर 1 है a की और b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। नीचे पे यहाँ पे 1 हो जाएगी और a माइनस बी की पावर 1 हो जाएगी। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर, तो ऊपर की पावर हो जाएगी 3, ठीक है, 1 प्लस 2, और नीचे की पावर हो जाएगी 2, तो 3/2 हो जाएगा। फिर से डिवाइड हो रहा है तो 3 माइनस 2 हमारी जो टर्म की पावर आ जाएगी वो कितनी है, 1 आ जाएगी। तो हमें अब आंसर में देखना होगा, जिस भी ऑप्शन में हमारी पावर 1 है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन की पावर 1 है तो आंसर में भी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो सबकी पावर 1 है, और प्लस का साइन है तो इसकी पावर 1 ही रहेगी, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाता है। बट क्योंकि हमें अगले वाले भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके दो ऑप्शंस की डिग्री एक ही हो, तो इसलिए हम आगे के ऑप्शंस भी चेक करेंगे। यहाँ पे 3 है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल की कोई पावर ही नहीं है, 0 है, तो इसकी डिग्री आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इनकी सबकी डिग्री 2 है, और प्लस के साइन लगे हुए हैं, तो फिर डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल 2 हो जाएगी। ABC लिखा हुआ है पावर 1 पावर 1 पावर 1, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी डिग्री कितना हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें डिग्री सारे ऑप्शंस की अलग अलग है, तो ऐसे केस में हम बहुत इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले मेथड का यूज करके। क्योंकि अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जिनकी डिग्री सेम होती, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते लास्ट में, फिर हमें उनमें से उन दो ऑप्शंस में एक ऑप्शन को किसी दूसरे मेथड से एलिमिनेट करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री के मेथड में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है, जस्ट हम ऑप्शन की डिग्री पता करके इसका आंसर निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो उन सारे क्वेश्चंस में ही हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं जहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें डिग्री डिफरेंट दी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BC प्लस CA प्लस AB का होल क्यूब माइनस B क्यूब C क्यूब माइनस C क्यूब A क्यूब माइनस A क्यूब B क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 4 टर्म दिए हुए हैं, एक बड़ा और 3 छोटे टर्म दिए हुए हैं। तो इनकी पावर अगर देखें तो पहले टर्म में BC लिखा हुआ है तो 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगी। इसी तरह से CA की भी 2, AB की 2, और ये आपस में सब जुड़ रहे हैं तो इसलिए पावर इनकी यही 2 ही रहेगी, और 2 की पावर का होल पावर हमने क्या कर दिया है, 3 कर दिया है, इसलिए 2 इंटू 3 6 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे B की पावर 3 है और C की पावर 3 है, तो टोटल इसकी अगर डिग्री देखें तो 6 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे 6 हो जाएगी और फिर से यहाँ पे 6 हो जाएगी, तो सबकी 6 ही है, और ये एक तरह से होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन की पावर डिग्री पता है वो 6 है, तो आंसर की डिग्री भी 6 होनी चाहिए, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में A1 B1 C1 इनकी 1 पावर हो गई, फिर A प्लस B की भी 1 होती है, B प्लस C की भी 1 होती है, C प्लस A की 1 होती है, और सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 की पावर तो 0 होती है, ठीक है, तुम सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टोटल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेने चाहिए हमें कि कोई और ऑप्शन तो नहीं है जिसकी पावर 6 है, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम दूसरे ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। A प्लस बी पावर 1 है, B प्लस C पावर 1 है, C प्लस A पावर 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर टोटल 3 हो जाएगी। A माइनस बी पावर 1 है, B माइनस C पावर 1 है, C माइनस A पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर ऐड होके 3 हो जाएगी। 24 ABC लिखा हुआ है, 24 की पावर तो 0 होगी, और इसकी A होगी, B की A होगी, C की A होगी, तो टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आएगी। तो हमारा आंसर जो है वो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डिग्री का मेथड कुछ क्वेश्चंस में हम अगर यूज करते हैं तो बहुत इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्यूब B प्लस C अपॉन A माइनस बी A माइनस C। इस तरह का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लगभग सारे टर्म्स एक जैसे हैं, होमोजीनियस टाइप के हैं, ठीक है। तो आगे वाले टर्म्स की हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस को देखते हैं, तो पहले क्वेश्चन में हम डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। A क्यूब तो 3 हो गई, B प्लस C जुड़ रहे हैं दोनों तो इनकी 1 ही हो जाएगी, तो 3 प्लस 1 टोटल 4 हो जाएगी, ठीक है। नीचे देखते हैं 1 प्लस 1 तो 2,
तो 4/2 अगर करें तो डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो 4 - 2 हो जाएगी, आंसर मतलब 2 आएगा, हमारी डिग्री 2 आएगी। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन की डिग्री 2 है? a + b + c सब 1 1 है, जुड़ रहे हैं, तो इसका जुड़ने में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो 1 ही होती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 1, तो 3 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है डिग्री। और ए बी बी सी सी ए यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगी, तो टोटल इसकी डिग्री 2 होती है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की भी 2 थी। ऑप्शन डी में 3 सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है, तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा इस मेथड में आपके ऑप्शंस जो होते हैं उनमें सारे ऑप्शंस की डिग्री डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें 2 या 3 ऑप्शंस की डिग्री सेम है, तो फिर ये मेथड बिल्कुल बेकार हो जाता है, वहां पे फिर आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जल्दी से 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन जिसकी डिग्री डिफरेंट है, आप उसको एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लेवरनेस दिखानी है कि आप इस मेथड का कहाँ पे कितना पार्ट यूज कर सकते हैं, पार्शियली यूज कर सकते हैं या फुली यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको वहां पे अपने माइंड को यूज करना है, जिससे कि आप अपना समय बचा पाएंगे। और आई थिंक दिस इज ऑल। हमने जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे, बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी मुझे नहीं मिले, बट अगर हम आगे डिस्कस करेंगे कई सारे क्वेश्चंस को जो कि आगे दूसरे टाइप के होंगे, अगर उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।